टनल डायोड की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लेओ इसाकी ने सन 1958 में की थी। यह एक हाई कंडक्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसमें डोपिंग डेंसिटी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन की तुलना में 10⁻³ टाइम्स अधिक होती है। मीन्स जो टनल डायोड होता है इसमें डोपिंग डेंसिटी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन की तुलना में 10⁻³ टाइम्स अधिक होती है और यह डोपिंग इन 3 इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। मीन्स दिस डोपिंग प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। नंबर 1, इट reduces the width of depletion layer। मीन्स नंबर 1, ये जो डोपिंग होती है ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ को, मोटाई को बहुत ही कम कर देती है। बहुत ही कम, लगभग 0.00001 मिलीमीटर और 100 एंगस्ट्रॉम तक रिड्यूस कर देती है। नंबर 2, इट रिड्यूसेस द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। मीन्स यह डोपिंग टनल डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को बहुत ही कम कर देती है। लगभग 0 वोल्ट के आसपास टनल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। नंबर 3, इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव रेजिस्टेंस। मीन्स जो टनल डायोड होता है वह नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर। इस प्रकार वह डायोड जो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करता है टनल डायोड कहलाता है। टनल डायोड में डिप्लीशन लेयर बहुत कम होने के कारण बहुत कम वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रॉन्स बैरियर पोटेंशियल के थ्रू टनल करने लगते हैं, इसीलिए इसे हम टनल डायोड कहते हैं। आइए समझते हैं ये टनलिंग फिनोमेनन क्या होती है, टनल इफेक्ट क्या होता है। यह हमने बैरियर पोटेंशियल को शो किया है। बैरियर पोटेंशियल है, इसकी हाइट को हमने W ले लिया। ये बाउंड्री x = 0, 2x = a, ये इसकी विड्थ है, मोटाई है। इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी E है, जो इंसिडेंट होते हैं और इस बैरियर से कुछ इलेक्ट्रॉन टकरा करके रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं और कुछ इस बैरियर पोटेंशियल की हाइट W को ओवरकम करके दूसरी ओर भी मूव कर जाते हैं। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E ही होगी। आइए अब इसे समझते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास बैरियर पोटेंशियल की हाइट को ओवरकम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी होती है, वे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी ओर के लिए मूव कर जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके एक साइड से दूसरी साइड की ओर मूव कर जाते हैं। प्रैक्टिकली यह देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का बैरियर पोटेंशियल के थ्रू पेनिट्रेशन बैरियर पोटेंशियल की हाइट और इसकी विड्थ के एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह का बैरियर पोटेंशियल के थ्रू पेनिट्रेशन ही टनल इफेक्ट कहलाता है। टनल इफेक्ट कहलाता है। BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। BI मीन्स वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। सर्वप्रथम हम डायोड पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में डायोड करंट फ्लो होती है और रिवर्स वोल्टेज की
बहुत कम वैल्यू पर ही डायोड बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत होता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं होती है। मीन्स कम वोल्टेज पर ही करंट बहुत अधिक प्राप्त होती है। उसके पश्चात जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होने लगती है और इंक्रीज होकर पीक पॉइंट ए को प्राप्त करती है। पीक पॉइंट ए पर अधिकतम करंट पीक करंट आईपी और अधिकतम वोल्टेज को पीक वोल्टेज बीपी कहते हैं। और वोल्टेज बीपी के आगे यदि हम फॉरवर्ड वोल्टेज को और अधिक बढ़ाते हैं तब क्या होता है, करंट घटने लगती है। और इसी प्रकार अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लगातार बढ़ाते रहें तब करंट हल्के हल्के घटती है और घट करके वैली पॉइंट बी को प्राप्त करती है। वैली पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग करंट को वैली करंट और इससे करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज को हम वैली वोल्टेज कहते हैं। और इस वैली वोल्टेज के आगे यदि हम फॉरवर्ड वोल्टेज को और अधिक बढ़ाते हैं तब करंट ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। मीन्स वैली पॉइंट के आगे टनल डायोड भी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।